आज मैं आप सभी को कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट बताऊंगा। बहुत सारे 10 मोटे मोटे बताऊंगा जो कि ट्रिक के साथ हैं। सबसे पहले मैं ये बताऊंगा जो है भारत में जो शासन किया, किस किसने भारत के ऊपर शासन किया, और सबसे पहले किसने किया और सबसे आखिरी में किसका शासन रहा है। तो इसका ट्रिक है पूरी में अंडे फंसे। पूरी में अंडे फंसे। सबसे पहले पुर्तगाल, फिर आए डच, फिर आए अंग्रेज, फिर आए डेनिस, फिर आए फ्रांस, फिर आए सोडान्स। ठीक है, देखिए ये तो हो गया एक। दूसरा है जम्मू कश्मीर में कौन कौन सी दर्रा है। अक्सर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि सिक्किम में है कि अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि 3 राज्य ऐसे हैं, जम्मू कश्मीर और सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। तीनों के नाम से सिमिलर मिलेंगे आपको, जिसमें कन्फ्यूजन रहता है कि हमें कौन सा ऑप्शन मानना चाहिए। तो जम्मू कश्मीर में देखिए, इसका जो ट्रिक है बाबू बाबू का पबजी। बाबू का पबजी में आएगा बारामूला दर्रा, बुर्जुल्ला दर्रा, ठीक है, काकोरम कक्कोरम दर्रा, पीर पंजा दर्रा, बनिहाल, जोजिल्ला। जितना भी ये सब नाम है, बोरा झोला, जितने भी नाम है उट पटांग सा, बोरा झोला झुरझुल्ला कक्कोरम पीर पंजाल बनिहाल जोजिल्ला, ये जितने भी ला लास में साउंड कर रहे हैं, ये सारे किसके हैं? जम्मू कश्मीर का। एक बार मैं दोबारा बताता हूँ, जम्मू कश्मीर का जो ट्रिक है वो बाबू का पबजी, ये ट्रिक है। ठीक है, हाँ। इसके बाद देखिए, जैसे कि बाबर बाबर का नाम आपने सुना ही होगा। बाबर ने कौन कौन से युद्ध लड़े? लगातार इसने युद्ध लड़ा। सबसे पहले इसने पानीपत का युद्ध लड़ा, सबसे पहले अपने लाइफ में, अपने जीवन में। मुगल वंश का सबसे पहला जो था संस्थापक बाबर, इसने सबसे पहले पानीपत का युद्ध लड़ा। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में लड़ा। इसने लगातार 26, 27, 28, 29, 30 में जाके इसकी डेट हो जाती है, जिस कारण ये आगे की लड़ाई निरपक कर पाता है। इसका जो ट्रिक है बाबर का, जो लगातार इसने 5 साल युद्ध लड़ा, कौन कौन सा युद्ध लड़ा? पहला इसका ट्रिक है, ध्यान से सुनना। पानी पिया, खाना खाया, चंद लोगों में घर गया, मर गया। दोबारा बोलता हूँ, पानी पिया, खाना खाया, चंद लोगों में घर गया और मर गया। आपको कुछ कुछ इसमें पकड़ आ रही होगी। पानी पिया का मतलब पानीपत का युद्ध 26 में। खाना खाया 27, खानवा का युद्ध 27 में खानवा का युद्ध लड़ा। 28 में चंद लम्हों में मतलब चंडेली का युद्ध इसने 1528 में लड़ा। और घर गया नहीं, घाघरा का युद्ध 1529 में लड़ा और मर गया, 1530 में मर गया। तो पानी पिया, खाना खाया, चंद लम्हों में घर गया और मर गया। इसका क्या है? ट्रिक है। किसका? बाबर का। कौन कौन से इसने युद्ध लड़ा। अब कैसे पता? अब एक और ट्रिक है। भाषा संबंधी। भारत में वर्तमान समय में संवैधानिक रूप से 22 भाषा को मान्यता प्राप्त है। जब संविधान बना तो मूल रूप से 14 भाषा को ही भारतीय संविधान में दर्जा दिया गया था। बाद में धीरे धीरे संशोधन करते करते इसमें और इंक्लूड किया गया। केवल 8 और इसमें इंक्लूड किया गया। ये 8 आपको याद होने चाहिए जो बाद में इंक्लूड किया गया। सबसे 14 तो आपको याद नहीं करना। अब जो 8 इंक्लूड हुए हैं बाद में, उसको आपको याद करना है। सबसे पहले 14 को छोड़ दो। 15वां जो भाषा बना है वो 21वां संविधान संशोधन 1967 में सिंधी भाषा कहाँ बोली जाती है? जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। 15वीं जो भाषा है हमारी सिंधी। अब आएगा ट्रिक। अब तुम्हें 15 हो गया। 15 बाद आपको तो याद करना ही करना। 16 से 22 तक आपको ट्रिक के साथ याद करना है। देखिए, 71वां संविधान संशोधन 1992, उसमें आया नमक। इसका ट्रिक है नमक। नमक भाषा बनाया गया। नमक से ना से नेपाली, माँ से मणिपुरी, का से कोंकणी भाषा। 16वीं हो गई नेपाली, 17वीं हो गई मणिपुरी, 18वीं हो गई कोंकणी। ठीक है, क्या हो गया इसका ट्रिक? नमक। ये कितनी भाषा हो गई? 18। 15वीं मैंने बताया सिंधी, 16वां हो गया नमक, 17 नेपाली, नहीं नमक बताया ना, 16वां नेपाली, 17 मणिपुरी, 18वां कोंकणी। अब आइए 22, 4 और रह गया। अब आपको 19 से 22 से इसमें कवर करना। 92वां संविधान संशोधन आया 2003 में। अब जो भाषा बनी है लेटेस्ट 2003 की संविधान संशोधन है 92, 92 संविधान संशोधन। इसका ट्रिक है बोडमास। बो से बोडो, डी से डोंगरी, एम से मैथिली और एस से संथाली। यानी बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली, कुल मिला के 4 भाषा, कुल मिला के 22 भाषा हो गई। तो दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ। 15वीं भाषा हुई सिंधी, 16, 17, 18 नमक ट्रिक है इसका, ना से नेपाली, माँ से मणिपुरी, का से कोंकणी। फिर आइए 19 से 22 देखिए, बोडमास मैंने इसका ट्रिक बताया। बो से बोडो, डोंगरी, मैथिली एंड
संथाली। आपको हो सके, उम्मीद करता हूँ ये सारी भाषा आपको पता होगी कहाँ से, किस राज्य में कौन सी भाषा बोली जाती है। अब आते हैं दिल्ली सल्तनत में किस किस का शासन रहा है, किस किस वंश का शासन रहा है। तो इसका ट्रिक है, गुल खिला के तूने सैया को लूटा। बहुत ही सिंपल भाषा है, ये तो याद ही हो जाती है, थोड़ा बदमाश टाइप की लाइन है ये। गुल खिला के तूने सैया को लूटा, गुल से गुलाम वंश। सबसे पहला है गुलाम वंश, देखिए ट्रिक के साथ है, सबसे सीक्वेंस में ही है, ऐसे नहीं है कि कोई सही सीक्वेंस में। सबसे लास्ट में है लूटा, तो लोधी वंश आया। तो सबसे पहला है गुल खिला के तूने सैया को लूटा, गुल से गुलाम वंश, खिला के खिलजी वंश, तूने से तुगल वंश, सैया सैया को तो सैयद वंश, लूटा से लोधी वंश। गुल खिला के तूने सैयों को लूटा, गुल पहले याद रखो, गुल गुलाम वंश, लूटा से लोधी वंश। दैट इज क्लियर। अब पढ़ते हैं लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत आपको मालूम ही होगा 7वें नंबर पे है। अपने देश के बारे में तो सबको पता रहता है, लेकिन भारत से कौन कौन से 6 देश बड़े हैं उसको हम ट्रिक से याद करेंगे। हो सके तो 7वां नंबर भारत का भी आपको याद हो जाएगा। इसका ट्रिक है, भोजपुरी भाषा में शायद किसी ने लिखा है ये, रुख चीन। इसका ट्रिक है, रुख चीन आवा भारत, रुख चीन आवा भारत। तो रुख से रूस, का से कनाडा, रूस, का से कनाडा, चीन से चीन, आ से आब से अमेरिका, बा से ब्राज़ील, और आ से ऑस्ट्रेलिया, और भा से भारत। रुख चीन आवा भारत। दैट इज़ क्लियर। आई होप आपको ये वीडियो इंपॉर्टेंट होगी। आपने बहुत सारे इसमें क्वेश्चन के आंसर, आपने अगर इस कंसेप्ट को क्लियर कर लिया होगा, आप बहुत सारे एमसीक्यू को सॉल्व कर सकते हैं। कम से कम 50 एमसीक्यू इससे बनेंगे अगर बनना होगा तो, एक एक नंबर के 4 ऑप्शन में। आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम में बैठेंगे, इसमें मैंने देखो पॉलिटी का भी टॉपिक जो कनेक्ट किया है, आपका हिस्ट्री का भी कनेक्ट किया है, 2 टॉपिक। और आप बताएं, ऐसी ट्रिक के साथ मैं आपको और वीडियो प्रोवाइड करूँगा। और चैनल को ज़रूर से शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और बताइए ये वीडियो आपको कैसे लगी।